हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 4 में और मैं हूं आपके साथ फ्यूरर। दोस्तों, हम बात करेंगे भारत के 4 धामों के बारे में। दोस्तों, वर्तमान में 4 धाम यात्रा के बारे में जिससे भी पूछिएगा तो वो आपको बतला देंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। लेकिन ये वास्तविक 4 धाम न होकर बल्कि छोटी 4 धाम है। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की चर्चा 4 धाम के रूप में की गई है और इसे आजकल बड़ी 4 धाम भी कहा जाता है। असल में 4 धाम से तात्पर्य इन्हीं 4 तीर्थ स्थानों से है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं 4 धामों के बारे में बात करेंगे। आखिर इन 4 धामों की स्थिति और इसकी स्थापना किसने की थी। इसमें दोस्तों पहले स्थान पर आता है बद्रीनाथ धाम, जो कि उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अवस्थित है। यह तीर्थ बद्रीनाथ के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है और ये अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। माना यह भी जाता है कि इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी और इस मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक भी है। यहाँ पर श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान करके फिर भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ पर वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल और गिरी की गोला के साथ मिश्री के साथ भगवान का भोग लगाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल के आखिरी या फिर मई के शुरुआती दिनों में दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं और लगभग 6 महीने तक पूजा के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में मंदिर के पट फिर से बंद कर दिए जाते हैं। वहीं दोस्तों दूसरे नंबर पे रामेश्वर धाम आता है। रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे अवस्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ शिव जी की पूजा लिंग के रूप में की जाती है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है और एक सुंदर शंख आकार का द्वीप प्रतीत होता है। माना यह भी जाता है कि भगवान पुरुषोत्तम श्री राम ने ही इस रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी, तब से यह 4 धामों में गिना जाता है। वही दोस्तों तीसरे नंबर पे पुरी धाम आता है, जो कि उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में 3 मुख्य देवता हैं, जिनमें कि भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा हैं और ये तीर्थ पुराणों में बताई गई 7 पवित्र पुरियों में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इस आयोजन में दुनिया भर से भगवान श्री कृष्ण के भक्त आते हैं और शामिल होते हैं। यहाँ मुख्य रूप से भगवान को प्रसाद के रूप में भात चढ़ाया जाता है। वहीं दोस्तों चौथे नंबर पे द्वारका धाम आता है, जो कि गुजरात के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे बसी द्वारकापुरी को 4 धामों में से एक माना गया है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित तीर्थ है और ये तीर्थ पुराणों में बताई गई मोक्ष देने वाली 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। माना यह भी जाता है कि इसे श्री कृष्ण ने खुद अपने हाथों से बसाया था। स्थानीय लोगों और कुछ ग्रंथों के अनुसार असली द्वारका तो पानी में समा गई है, ऐसी वहां के लोगों की मानना है, लेकिन श्री कृष्ण की इस भूमि को आज भी पूज्य माना जाता है और इसीलिए द्वारका धाम में श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है और उसे भारत के 4 धामों में गिना जाता है। जहां तक दोस्तों छोटी 4 धाम यात्रा की बात करें तो तीर्थ यात्री इन स्थानों की यात्रा में सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री का दर्शन करते हैं, फिर इन स्थानों से पवित्र जल लेकर केदारनाथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और फिर भगवान विष्णु के रूप में बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और टॉप 4 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।